अच्छा, अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 8 पे रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल की आपको सिंपल डेफिनेशन बता देती हूँ कि रैंडम वेरिएबल बेसिकली हमारे पास अगर हम सैंपल स्पेस को कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दें तो वो चीज़ हमारे पास रैंडम वेरिएबल बन जाती है। देख लें डेफिनेशन क्या है। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट एसोसिएटेड अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। हमने सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को जो है वो एक नंबर देना है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ शिपमेंट ऑफ 8 माइक्रो कंप्यूटर्स कंटेन 3 डिफेक्टिव। के टोटल जो शिपमेंट के अंदर कंप्यूटर्स हैं वो 8 है और उसके अंदर से डिफेक्टिव जो है वो 3 है। इफ स्कूल मेक्स अ रैंडम परचेज ऑफ एनी 2 कंप्यूटर, वो कहते हैं कि स्कूल जो है वो रैंडमली परचेज करता है कोई से भी 2 कंप्यूटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव। ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। मैंने इसके ऊपर क्लाउड बनाया हुआ है। ये मैं आपको बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। पहले वेरिएबल बना लेते हैं, फिर इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिमिलर जो हमने प्रोबेबिलिटी के लॉ से किया था कि पहले डाटा लिखना है। डाटा में हमारे पास टोटल डिफेक्टिव 3 है, नॉन डिफेक्टिव 5 है, टोटल 8 आइटम्स है। स्कूल कोई से भी 2 परचेज कर रही है तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी 8C2 इज इक्वल्स टू 28। नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो देखिए यहाँ पे उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी फाइंड करनी है, डिफेक्टिव की। अब यहाँ पे डिफेक्टिव क्या हो सकते हैं, या तो 0 भी हो सकता है डिफेक्टिव, या 1 हो सकता है, या 2। यहाँ पे देखें डिफेक्टिव 3 है लेकिन मैं सिर्फ 2 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने रैंडमली ड्रॉ ही सिर्फ 2 किए हैं। मेरे हाथ में टोटल है ही सिर्फ 2, तो डिफेक्टिव उसमें से या तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या एक डिफेक्टिव होगा, या 2 डिफेक्टिव होंगे। अब इस 0, 1, 2 को मैं कोई नाम दे सकती हूँ, मैं इसको कोई नोटेशन दे सकती हूँ, मैं इसको वेरिएबल कह सकती हूँ। तो मैंने इसको क्या कह दिया, x। x क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर सकता है, 0, 1, 2। या मैं क्या कह दूं कि x इज इक्वल्स टू x0, x1 और x2। x0 का मतलब हो जाएगा 0, x1 का मतलब हो जाएगा 1, x2 का मतलब हो जाएगा 2। तो ये मेरे पास जो है वो रैंडम वेरिएबल बन गया। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट मैं भी एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगी। वेरिएबल है और वो रैंडम क्यों है, क्योंकि हमने हर वैल्यू के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 0 की प्रोबेबिलिटी भी, 1 की भी और 2 की भी। तो ये वेरिएबल अब मेरे पास जो बन जाएगा वो रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। पेज 9 पर आ जाए। देखें यहाँ से x क्या क्या पॉसिबल वैल्यू अज्यूम कर सकता है, या तो 0 कर सकता है, या तो 1 कर सकता है, या तो 2 कर सकता है। अब मैं कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, या 0 का प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x0, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव टोटल कितने हैं, 3। पीछे देख लें, ये देखें डिफेक्टिव 3 है, तो 3 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। इट्स मीन के दोनों के दोनों जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। डिवाइडेड बाय 8C2। डिवाइडेड बाय 8C2 क्यों किया मैंने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा सैंपल स्पेस से डिवाइड होकर आती है। तो यहाँ से मैंने सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, 8C2 इसको सॉल्व किया, इट इज इक्वल टू 10/28। नेक्स्ट देखें, अगर एक डिफेक्टिव है तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1, या x1 को क्या कह रही हूँ कि मैं इट इज इक्वल्स टू 1। टोटल 3 में से एक डिफेक्टिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, टोटल 3 डिफेक्टिव में से एक सिलेक्ट हो रहा है तो दूसरा किस में से सिलेक्ट हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव से, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, इट इज 8C2। इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 15/28। सिमिलर 2 के लिए कर लेंगे तो 3/28। अब ये जो टेबल जिसमें मैंने x के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, इस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है। 0 के अगेंस्ट 10/28, 1 के अगेंस्ट 15/28 और 2 के अगेंस्ट जो है वो 3/28। इसकी प्रॉपर्टीज है कि अगर मैं इस पूरे कॉलम का सम करूं तो आंसर जो है वो मेरे पास इक्वल टू 1 आना चाहिए। देख लें, इस पूरे का सम करें तो आंसर इक्वल टू 1 बनता है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी की रेंज है फ्रॉम 0 to 1, वो कभी भी 0 और 1 से बाहर नहीं जाती। तो ये इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो मेरे पास प्रॉपर्टीज है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में क्लियर होती है। यहाँ पे देखें आपको डिफेक्टिव की कहा है, हो सकता है आपको नॉन डिफेक्टिव की कह दें तो फिर आपने नॉन डिफेक्टिव के हिसाब से बनाना है। क्वेश्चन में क्लियर होता है कि आपने डिफेक्टिव बनाना है या नॉन डिफेक्टिव की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ भी नहीं है, सिमिलर जिसको हम
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युलेटिव फंक्शन कहते थे, सिमिलर ये है, सिमिलर वही है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कैपिटल एफ ऑफ एक्स होती है। कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। लेस देन एंड इक्वल टू 1 का क्या मतलब हो जाएगा? 1 और 1 से लेस। 1 और 1 से लेस क्या हो जाएगा? 0 या 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, पीछे से देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? 10/28। x इज इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? 15/28। इन दोनों को प्लस कर लें, 25 डिवाइडेड बाय 28, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सिमिलर, अगर मैं ये कह दूं कि x की वैल्यू 2 है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। लेस देन एंड इक्वल टू 2 का क्या मतलब हो जाएगा? उसमें 2, 1 और 0 सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। इट इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 28। अच्छा, अभी ये जो काम हम कर रहे थे ये 1 वेरिएबल में था। अब हम इसको 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने 1 में किया था उसी तरह हम 2 में भी कर सकते हैं, और 2 से ज्यादा में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के लेवल पर 2 ही में करेंगे। उसको हम कहते हैं बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमारे पास एक वेरिएबल x आ जाएगा और दूसरा वेरिएबल y आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लें। 2 refills for a ballpoint pen are selected from a box. 3 are green, 3 are blue and 2 are red. वो कह रहे हैं कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो 3 ग्रीन है, 3 ब्लू है और 2 रेड बॉल पॉइंट की निप्स हैं या रिफिल्स हैं। x किसके इक्वल बता रहे हैं? x इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड रिफिल्स। फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ f ऑफ x y। डाटा लिख लेते हैं। ब्लू रिफिल्स कितनी हमारे पास? 3, रेड हमारे पास 2, ग्रीन इज इक्वल्स टू 3, टोटल इज इक्वल्स टू 8। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 रिफिल्स के 2 सेलेक्ट करनी है, तो 2 आर सिलेक्टेड। सैंपल स्पेस किसके इक्वल बन जाएगी? 8c2। 8c2 करेंगे देन इट इज इक्वल्स टू 28। x का क्या मतलब है? क्वेश्चन में बता रहे हैं आपको x किसके इक्वल है? नंबर ऑफ ब्लू रिफिल्स। y किसके इक्वल है? नंबर ऑफ रेड रिफिल्स। ब्लू रिफिल्स कितनी हो सकती हैं? 0, 1, 2। इससे ज्यादा मैं क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मेरे हाथ में या रैंडमली मैंने यहाँ पे जहाँ कर्सर रखा हुआ देखें सिलेक्ट ही 2 की हुई है। इसी तरह से रेड कितनी हो सकती है? या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2। 0 का मतलब होता है कोई भी नहीं हो सकती, 1 का मतलब है 1 हो सकती है, और 2 का मतलब है कि कोई सी भी 2 हो सकती है। अब मैं इसको टेबल में बनाती हूँ। x की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2। अब f00 का मतलब है कि ना ही तो बॉल जो है वो सॉरी ना ही तो रिफिल हमारे पास ब्लू है, ना ही रेड है, इसका मतलब है इट इज ग्रीन। f10 का मतलब क्या है कि एक जो है वो ब्लू है और उसमें कोई भी रेड नहीं है। इसी तरह से f20 का क्या मतलब हो जाएगा कि उसके अंदर 2 जो है वो मेरे पास ब्लू है और रेड कोई भी नहीं है। x के लिए, ब्लू के लिए x यूज किया हुआ है, रेड के लिए जो है वो y यूज किया हुआ है। सिमिलर बना देंगे ये सारे कॉलम्स भी। अब देखें मैंने ये जो डैश छोड़ी है इसको देखें कि ये क्यों नहीं मैंने फाइंड किया। अगर इधर देखें तो ये 2 ब्लू रिफिल्स बन जाएंगी और 1 जो है वो रेड रिफिल बन जाएगी, टोटल 3 बन जाएंगी। तो 3 तो हमने सिलेक्ट ही नहीं की, हमने तो सिलेक्ट ही सिर्फ 2 की है, इसीलिए हम ना ये वाला केस कंसीडर करेंगे, ना ही ये वाला केस कंसीडर करेंगे और ना ही ये। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। f00 का क्या मतलब हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x हमारे पास टोटल 3 है, 3c0 मल्टीप्लाई बाय 2c0, तो तीनों की तीनों हमारे पास किस में से सिलेक्ट हो रही हैं? ग्रीन में से। ये देखिए ना इसमें से आ रही है, ना ब्लू से आ रही है, ना रेड से आ रही है, दोनों की दोनों किस से आ रही है? ग्रीन से। डिवाइडेड बाय 8c2। 8c2 क्यों किया? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल से डिवाइड होकर आती है। इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 3/20। सिमिलर f ऑफ 01 को कर लेंगे। 0 का मतलब है x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1।
x 0 y 1, तो दूसरी किस एक और किस में से सिलेक्ट हो रही है हमारे पास, ग्रीन में से, डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे, इट इज 3/40। 0 टू f ऑफ 02, यहाँ मैंने कर्सर रखा है, इसको देखें, f ऑफ 02 का क्या मतलब हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट इज इक्वल्स टू 1/28। इसी तरह से हम बाकी क्वांटिटीज फाइंड कर लेंगे और इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट रो का टोटल, सेकंड रो का टोटल और थर्ड रो का टोटल लिखा। फर्स्ट कॉलम का टोटल लिखा मैंने, सेकंड कॉलम का टोटल लिखा और थर्ड कॉलम का टोटल लिखा। ये जो रो कॉलम्स है और सॉरी रो टोटल है और कॉलम टोटल्स हैं, इनको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। दोबारा डिफाइन कर देती हूँ, रो के टोटल और कॉलम्स के टोटल को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। अब यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट रो है उसमें y किसके इक्वल है, इक्वल टू 0, और उसका टोटल किसके इक्वल है, 15/28। इट इज फर्स्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से y की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 3/7। इसी तरह से अगर 2 है तो इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी y की किसके इक्वल हो जाएगी, 1/28। ये x है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2। तो ये जो x फर्स्ट कॉलम है इसका टोटल 5/14, इट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। 1 के अगेंस्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज 15/28। 2 के अगेंस्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज 3/28। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, x की वैल्यू को 0, 1, 2 किया हुआ है। g ऑफ x सिर्फ नोटेशन चेंज की हुई है, f ऑफ x से जरा डिफरेंट किया हुआ है। g ऑफ x अगर x इज इक्वल टू 0 है, उसका टोटल किया तो इट इज 5/14। 1 का किया 15/28, 2 का किया तो 1/28। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह से कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। सिमिलर मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज फॉर y, आप इसको इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो में भी, और इस तरह कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, x इज इक्वल्स कैपिटल X इज इक्वल्स टू x गिवन दैट y इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, या यहाँ पे मैंने y की जगह पे x और x की जगह पे y लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो कहते हैं एफ पी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। अब y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि h ऑफ 0, ये तो ज्वाइंट हो गई ना, यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, x भी आ रहा है, वहां y भी आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ मैं इसको क्या कह सकती हूँ, h ऑफ 0। यहाँ से देख लेते हैं h ऑफ 0 का क्या मतलब हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 15/28। और ये न्यूमिनेटर की प्रोबेबिलिटी जहाँ x भी 0 हो, y भी 0 हो, वो देख लेते हैं पीछे से। x भी 0 हो, ये रहा, और y भी 0 हो, ये रहा, वो दोनों प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 3/28। इसको सॉल्व कर लें, 3/28 डिवाइडेड बाय 15/28। एक और कर लेते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं x इज इक्वल्स टू 1 गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 1। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, या y इज इक्वल्स टू 1 या h ऑफ 1। पीछे देख लेते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को h ऑफ 1, ये देखिए ये h ऑफ 1 है, ये किसके इक्वल है, 3/7। ठीक है, अच्छा अब न्यूमिनेटर देख लें, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 ये रहा, y इज इक्वल्स टू 1 ये रहा, दोनों के जो जहां इंटरसेक्शन बन रहा है वो वाली वैल्यू कौन सी है, 3/14। 3/14 डिवाइडेड बाय 3/7। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 1 गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 1 कर लेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय g ऑफ 1। पीछे टेबल में चले जाते हैं, पहले डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, g ऑफ 1, ये देखें g ऑफ यहाँ पे 0 है, g ऑफ 1 ये रहा, g ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 15/28।
यहाँ डिनोमिनेटर पे 15/28 पुट कर देंगे। न्यूमिनेटर में देखें x1 और y1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, वो कितनी बनती है 3/40। इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 3/14 डिवाइडेड बाय 15/28।